हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं इंजीनियर पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी, जहां सिविल इंजीनियरिंग कैरियर की बात होती है। आज देखिए ट्रेनिंग के साथ यहाँ साइट पे आए हुए हैं। इन लोगों का सर्वे का सेकंड क्लास चल रहा है। आज सर्वे के सेकंड क्लास में इन लोग सीखे हैं आरएल को ट्रांसफर करने के लिए। तो किस तरह से आरएल को ट्रांसफर करते हैं और आरएल को ट्रांसफर करने के पीछे हमारा पर्पस क्या होता है, क्यों जरूरी पड़ता है अपने साइट पर आरएल को ट्रांसफर करने के लिए, आज ही अपने ट्रेनिंग से डिटेल में पूछेंगे और जानेंगे सर्वे में क्या क्या पढ़ा है और सिविल गुरुजी ज्वाइन करने के बाद कैसा फील हो रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो सारा कुछ अपने डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए अपने ट्रेनिंग से मिलते हैं और जानते हैं आरएल ट्रांसफर के बारे में। तो हेलो इंजीनियर्स, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर्वे परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि सर्वे क्या होता है? ग्राउंड के सिचुएशन को पेपर पे उतारना सर्वे है। मैंने ग्राउंड के सिचुएशन को हम लोग पेपर पे उतारते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? सर्वे में। ये हमारा क्या हो गया? कॉमन टर्म में हमारा क्या हो गया? सर्वे का ये डेफिनेशन हो गया। क्लियर है? जैसे अपना हम नेचुरल में अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो हमारा सर्वे में क्या करते हैं, जो हमारा ग्राउंड है उसमें हमारा क्या करेंगे? एडुलेशन चेक करेंगे, कितना हमारा ग्राउंड में एडुलेशन है, कितना वो कटिंग करना पड़ेगा, कितना फिलिंग करना पड़ेगा। ठीक है। और सर्वे में क्या करते हैं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का हम क्या करते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं। फिर हम क्या करते हैं? एलिवेशन निकालते हैं। मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का क्या निकालते हैं? एलिवेशन निकालते हैं। सर्वे में यही सब चीजें हम क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। यानी ग्राउंड के सिचुएशन को पेपर पे लाना हमारा क्या कहलाता है? सर्वे कहलाता है। और सर्वे में आपने क्या क्या पढ़ा है? मीन सी लेवल पढ़ा है सर, रिड्यूस लेवल पढ़ा है, बैक साइड क्या होता है, फोर साइड क्या होता है। एक बार बता सकते हैं कि मीन सी लेवल क्या होता है व्यूअर्स को? मीन सी सर समुद्र का एक ऊपरी सतह होता है जिसका हम लोग 19 वर्षों तक प्रत्येक घंटा हम लोग नाप कर जो उसका एवरेज वैल्यू है उसी को हम लोग मीन सी लेवल। मैंने समुद्र के जो भी हमारे लहरें आ रही है, जो हाई टाइड और लो टाइड, वो उसको क्या करते हैं? 19 साल तक हम लोग पर घंटा क्या किए? ऑब्जर्व करके और उसका क्या निकाले? हम एक एवरेज निकाले, तो वही हमारा क्या हो गया? मीन सी लेवल हो गया। एक बार बता सकते हैं आरएल क्या होता है? आरएल सर जो हम मीन सी लेवल से जो हमारा अर्थ तक जो हाइट लेते हैं सर उसको आरएल बोलते हैं। मैंने मीन सी लेवल से अर्थ सरफेस का जो हमारा हाइट होगा क्या कहलाएगा? अपना आरएल कहलाएगा। तो आज आप लोग यहाँ साइट पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं? क्लोज लूप लेवलिंग मैंने कर रहे हैं कि हम लेवल को ट्रांसफर करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो क्लोज लूप लेवलिंग क्यों कर रहे हैं? लेवल ट्रांसफर तुम्हारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारा क्या होता है? लेवल ट्रांसफर होता है। तो यहाँ हम लोग क्लोज लूप लेवलिंग क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? ताकि उससे हमको पता चले कि हमारा जो किया हुआ सर्वे है वो गलत ना हो। गलत या सही है। हम अपना सर्वे जो किए हैं, जो लेवल ट्रांसफर किए हैं, वो क्या कर सके? चेक कर सके कि सही किए हैं या गलत किए हैं। तो ये कौन सा मेथड से कर रहे हैं? दो प्रकार का मेथड होता है सर्वे का। एक फ्लाई लेवलिंग होता है, एक क्या होता है? डिफरेंशियल लेवलिंग होता है। तो ये जो हम लोग लेवल ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन सा मेथड से कर रहे हैं? फ्लाई लेवलिंग से कर रहे हैं। फ्लाई लेवलिंग में क्या होता है? मशीन को सर हम लोग सेट करते हैं। सेट करने के बाद कितने तरह का रेटिंग लेंगे? कौन कौन सा रेटिंग लेते हैं? बैक साइड मैंने बैक साइड और फोर साइड लेंगे तो हमारा क्या होगा? फ्लाई लेवलिंग होगा। और डिफरेंशियल लेवलिंग किसको बोलेंगे? जिसमें तीनों हो सर। जिसमें तीनों, जिसमें बैक साइड भी हो, इंटरमीडिएट साइड भी और क्या हो? फोर साइड भी हो। तो हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल लेवलिंग हो जाएगा। तो वहाँ पे हमारे इंजीनियर खड़ा है। तो उस पॉइंट का लेवल हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? जो हमारा ये बिल्डिंग बन रहा है, तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना है? इस बिल्डिंग के लिए हमको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो हम सबसे पहले रीडिंग कहाँ लेंगे? उस पॉइंट का लेंगे जिसका हमको क्या करना है? आरएल ट्रांसफर करना है। एक बार रीडिंग लेके बता सकते हैं कितना आ रहा है? यस सर। 1.21 सर। मैंने 1.21 हमारा क्या आ रहा है? उस पॉइंट का रीडिंग आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे? वहां से इंस्ट्रूमेंट को अपना उठाएंगे और जहां पे हमको ट्रांसफर करना है वहां पे क्या करेंगे? लाएंगे। यस सर। अब हम वहां का क्या करेंगे? रीडिंग चेक करेंगे। जी सर। तो रीडिंग चेक करके बताइए कितना आ रहा है? 1.375 मैंने वहां का रीडिंग हमारा कितना आ रहा है? 1.375 आ रहा है। जी सर। तब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एक और बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कैसे हम लोग आरएल निकालेंगे? यस सर। जैसे कि हम लोगों ने उसका निकाला, वो हमारा बैक साइड हो गया 1.21। मैंने बैक साइड का रीडिंग हमारा हो गया 1.21। उसके ये बाद हमारा मीटर में हो गया। मीटर में। और उसके बाद हम लोगों ने वो रीडिंग लिया जिसको फोर साइड बोलेंगे, वो हमारा रीडिंग हुआ 1.375। अब हम लोग सबसे पहले आरएल निकालेंगे, तो उसमें ये एचआई निकालेंगे। सबसे पहले हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिस पॉइंट निकालेंगे। पे हमको आरएल ट्रांसफर करना था, सबसे पहले मुझसे क्या किया? आरएल एज्यूम कर लिया। आरएल एज्यूम करेंगे कि वो 100 mm है। ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर एचआई निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उसके लिए बराबर क्या होता है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर होता है आरएल प्लस बैक साइड। आरएल प्लस बैक साइड होना क्या होता है? एचआई फॉर्मूला होता है। यस। तो हमारा आरएल 100 हम लोग एज्यूम किए हैं और हमारा बैक साइड आया था 1.21। तो हमारा एचआई हो जाएगा 101.21। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा एचआई हमारा हो गया, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा हो गया 101.21 हो गया हमारा एचआई। अब हम पॉइंट बी का आरएल कैसे निकालेंगे?
अब सर हम शाफ्ट को वहीं रखेंगे और मशीन को शिफ्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे अपने कैसे निकाले एक और बता सकते हैं? जैसे हम यहाँ पे अब HI हमारा निकल गया, HI निकल गया, HI में से जो FS लिए हम लोग उसको हम लोग माइनस करेंगे। मैंने RL बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? HI माइनस हमारा क्या हो गया? FS न्यू RL बराबर हमारा न्यू RL बराबर हमारा वही हो गया, HI माइनस HI FS। मैंने पॉइंट B का RL हमारा 101.21 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 1.375 को हम माइनस वो हमारा क्या आ जाएगा? RL आ RL जाएगा। आ जाएगा न्यू मैंने इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? RL कैलकुलेट करते हैं। अभी RL जो निकालेंगे इससे हमारा क्या पता चलेगा? दोनों पॉइंट का हमारा क्या पता चलेगा? लेवल पता चलेगा कौन सा हमारा पॉइंट अप पे या कौन सा पॉइंट हमारा डाउन पे है। अब जिसका RL ज्यादा है वो क्या रहेगा? अप पे रहेगा या डाउन पे रहेगा? मतलब जिसका RL ज्यादा है वो क्या है? वो पॉइंट हमारा अप पे है, और जिसका RL कम है वो क्या रहेगा? डाउन पे रहेगा। क्लियर? अब इस तरह से हम क्या करेंगे? रोड के लेवल से हमारा अगर प्रिंस लेवल हमको हाई देना है, अगर हमारा रोड के लेवल से हमारा जो प्लॉट है वो अगर 100 mm हाई पे आया और रोड के लेवल से हमारा प्लिंथ लेवल 900 mm हाई देना है, तो ओवरऑल मिट्टी हम कितना फिल करेंगे? 800 मैंने 800 फिल करेंगे, क्योंकि हमारा 100 mm पहले से क्या है? अप पे। अगर 800 करेंगे तो टोटल हमारे रोड के लेवल से 900 mm क्या हो जाएगा? प्लॉट हमारा हाई पे हो जाएगा। मैंने इस तरह से हम क्या करते हैं? RL ट्रांसफर करते हैं। और RL ट्रांसफर हम लोग किस लिए करते हैं? सर हम लोग को लेवलिंग के लिए आसानी होगा, लेवलिंग हम लोग के लिए उसके लिए आसानी होगा। आगे चल के अगर हम लोग उसको अगर जैसे आगे चल के हमको एक्सकेवेशन करना हो या बेंचमार्क देना हो तो उसको हम लोग हटा के आगे कर सकते हैं। मैंने कहीं पहले हमारा उसको हम लोग किसी को पॉइंट पे अगर हमारा बेंचमार्क दिया हुआ है, अगर इन्हें फ्यूचर वहां पे एक्सकेवेशन करने का जरूरत पड़ गया या फिलिंग करने का जरूरत पड़ गया, तो वो डिस्टर्ब होने से पहले हम लोग क्या करते हैं? अपने बेंचमार्क को शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसलिए भी हम लोग क्या जरूरत पड़ता है? RL को ट्रांसफर करने का जरूरत पड़ता है। क्लियर? सारे कुछ समझ में आ गया? बिल्कुल। तो यहाँ आने के बाद चीजों को समझ में आ रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है आपको। बहुत अच्छा सर। तो जैसे कि इंजीनियर्स देखे, जो हमारे इंजीनियर्स थे आपको जो बताएं RL ट्रांसफर किस तरह से करते हैं, RL कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। अगर आप भी इसी तरह से ऑन साइट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारे सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म को। कॉल लगाइए 9111001234 पे और पता करिए अपने सपनों की जॉब कैसे पा सकते हैं। इंजीनियर्स मिलते हैं इसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।